80% है, आपके पास बुकलेट होगा। उसी बुकलेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर से। बाकी बेसिक जो टर्म है आपको याद रखना होगा, कुछ वैल्यू पीछे बताएं उसका थोड़ा याद रखेंगे आप। तो हम पहला क्वेश्चन से चलते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन 10, 15, 20 हर एक दिन मतलब आपके पास जाएगा वीडियो के माध्यम से, आप इसी से कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये, ए बी का 80% है तो बी ए का कितना परसेंट होगा। हम क्या बताएं अभी, 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/5। हम क्या बताएं, परसेंटेज को फ्रैक्शनल में बदल लीजिए पहले। अब बताएं अभी कि परसेंटेज को फ्रैक्शनल बदलना है या फिर फ्रैक्शनल को परसेंटेज बदलना है, दोनों चीज़ बता चुके हैं हम आपको। 80% करने का मतलब 80/100, ये हो गया 80/100। ये 0 0 2 चौक 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, तो कितना हुआ 4/5। अभी बताएं, अब ये रेशियो में पढ़ाए थे हम आपको, कंपैरिजन और रेस्पेक्ट, जिसका कंपैरिजन वंश में, जिसके रेस्पेक्ट दर्शाना हो हर में, तो 4/5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4:5। अभी ए 4 आया, बी जो है 5 है, तो अब बोला पूछा, ये तो ले आए ए बी का 80% मतलब 4/5, ए के लिए 4, बी के लिए 5। बोला आपसे बी ए का कितना परसेंट, हम क्या बताएं, बी का पूछ रहा है क्या आपसे, बी का कंपैरिजन ए के रेस्पेक्ट में, तो बी कितना है 5, ए के रेस्पेक्ट में ए कितना है तो 4, कितना प्रतिशत, 1% पूछ रहा है, मतलब परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं। एक कटा तो कितना भैया 25 चौक 100, ये कितना हो गया, तो आपका 125% आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपके बुकलेट में होगा, बुकलेट आप खोल लीजिएगा, बुकलेट आपके पास होगा ही, या फिर आपको PDF में क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिनके पास नहीं है, या फिर वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, इसमें देख हो सकता है तो कर देंगे। फिर आगे बताएं, दूसरा क्वेश्चन जो है, बोला राम के वेतन का 15%, राम के वेतन का 15% का मतलब गुना आप जानते ही होंगे, मोहन के वेतन के 20% के बराबर है, मोहन के वेतन के 20% के बराबर है। अब यहाँ से राम और मोहन का रेशियो निकाल लीजिए, राम और मोहन का, तो यहाँ परसेंटेज खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, तो 4×5 20, 3×5 15, आर के लिए कितना हो जाएगा तो 4, एम के लिए मोहन के लिए कितना हो जाएगा तो 3। पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, तो ये राम का 4, मोहन का 3, कितना अधिक है मोहन से, तो 1 किसके रिस्पेक्ट में बोला देख लीजिए, तो मोहन के, क्या बोला, राम का वेतन मोहन के वेतन से, तो मोहन के रिस्पेक्ट में पूछा मतलब 3 गुना हो गया 100, तो ये फाइनली कितना अभी बताया 100/3, मतलब इसका वैल्यू कितना 33.1/3% हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा आपसे, मोहन का वेतन कितना है तो 3, राम के वेतन से कितना % कम है, तो राम के वेतन से मोहन का कितना कम है, तो 1 कम है। किससे पूछा, तो राम के वेतन से, राम का वेतन कितना 4, जिसका कंपेरिजन अभी क्या हुआ था, जिसका कंपेरिजन समझे, इसके रिस्पेक्ट दर्शाना हर में, गुने 100। अब ये काटेंगे तो कितना % हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, मोहन का वेतन राम और मोहन के कुल वेतन का लगभग कितना % है, मोहन का वेतन, मोहन का कितना है तो 3 है, और बोला दोनों के, तो मोहन का वेतन राम और मोहन दोनों के रिस्पेक्ट में बोला, तो 3 4 कितना 7, परसेंटेज में लाना है मतलब 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300/7, मतलब 7 चौक 28 और 2 0, मतलब 7 दूना 14, बचा 6, तो कितना होगा 7×5 35, 7 42, मतलब 6/7%। क्लियर है। तीसरा बोला ए बी से 66.2/3% ज़्यादा है। हम काम वही करेंगे, हम परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 66.2/3 का वैल्यू हम क्या बताए थे हम आपको
तो 66 दिया कितना 198, 200/300 मतलब कितना 2/3। हम बताएं तो आपको 66.2/3% का वैल्यू 66 दिया 198, 200, 200/300 मतलब 2/3। लेकिन यहाँ परसेंटेज ये नहीं पूछा, बोला 66.2/3% ज़्यादा है। हम क्या बताएं फ्रैक्शन ज़्यादा है, क्या कर 2/3 ज़्यादा है तो हम क्या बोले जोड़ना है इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा 5/3। अब अंश वाला कंपेरिजन और ये हर वाला रेस्पेक्ट में संदर्भ हो गया 5/3 तो 5:3 लिख दिया यहाँ पे। अब ये तो निकाल लिए, बोला ए बी से 66.2/3% ज़्यादा है। अब बोला बी जो है ए से कितना % कम है, बी ए से कितना % कम है, कितना कम है रियल में कितना कम है, यूनिट में तो 2 यूनिट कम है। और किसके बारे में बात कर रहा है तो ए से, तो 5 × 100 ये कटा तो कितना हो जाएगा ये 40%। क्लियर है। इसी में 4 नंबर में बोल रहा है आपसे ए बी से 33.1/3% कम है। 33.1/3 का वैल्यू क्या किया हम लोग 1/3। अब बोला 1/3 कम है, कम है मतलब क्या हो जाएगा ये 2/3। अभी कंसेप्ट में बताए थे हम आपको 2/3 मतलब यहाँ क्या लिखे 2/3। पूछा आपसे 4 नंबर में बी ए से कितना % अधिक है, बी ए से कितना % अधिक है, तो बी कितना अधिक है तो 1 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में तो 1 है, 2 × 100 मतलब कितना %, तो 50%। क्लियर है ये। तो हम बता दिए थे क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा हो तो हम क्या बोलें कि अगर यहीं बोल दे 2/3 ज़्यादा है मतलब जोड़कर, इसी में बोले कम है तो घटाकर। क्लियर है। 5 में बोला ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक, तो क्या ध्यान है इसे काम ये से करेंगे कंसेप्ट में 20% तो 1/5 अधिक है मतलब कितना हो जाएगा 6/5। बाकी ये सब क्लास में आपको रिवाइज करवा ही चुके हैं, तो 6/5 तो ये इसका क्या हो जाएगा 6/5। फिर दूसरा बोला बी सी से 25% अधिक है, 25% का वैल्यू कितना 1/4 अधिक है मतलब कितना 5:4 हो जाएगा ये। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या है तो कंटिन्यूड रेशियो है, वैसे भी बना सकते हैं। तो अभी निकाल लीजिए ए बी सी का वैल्यू, तो ए के लिए क्या लिख लेंगे हम, देखिए अब कंटिन्यूड से भी निकाल सकते हैं। बाकी देखिए कनेक्टर खोजना है, दोनों बैलेंस हैं इसमें, तो जो है वही लिख सकते हैं, 6 है 5 है 4 है। बाकी कंटिन्यूड जानते हैं दूसरी भी बना सकते हैं, इसका ला सकते हैं। अब बोला आपसे ये ए सी से कितना % अधिक है, ए जो है सी से कितना % अधिक है, तो यूनिट में कितना अधिक है 2 अधिक है, किससे तो सी से /4। अब इसे भी काटेंगे तो कितना 1/2, 1/2 कितना, अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से तुम कितना % हो जाएगा 50% हो जाएगा। क्लियर है। छठा में बोला ये ए बी से 20% ज़्यादा है, लिखिए ए बी से 20% ज़्यादा, तो ये 20% 1/5 ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा ये 6/5। फिर आगे बोला ए सी से बोला यदि ए बी से 20% ज़्यादा एवं सी से 50% ज़्यादा, मतलब किसके बारे में था ए के बारे में था। ए जो है सी से 50% ज़्यादा है, 50% करने का मतलब 1/2 ज़्यादा है मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। हम आपको रेशियो में बताए थे। कनेक्टर मिल चुका है आपका, बैलेंस करना है, तो ए कनेक्टर मिल चुका है तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर चुके हैं, रेशियो पढ़ चुके हैं आप, तो आपको पता ही होगा ये सब बातें। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसका मान नहीं ये हो जाएगा 6:4। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा आपसे बी सी का कितना % है, बी सी का कितना % है, तो बी का कंपैरिजन सी के रिस्पेक्ट में पूछा, % पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, कितना होगा 125% हो जाएगा। इसी में दूसरा बात किए, दूसरा क्वेश्चन ये है बी सी से कितना % अधिक है, बी सी से, अभी यहाँ पर अगर ए बी सी आप निकाल ही लीजिए तो ए के लिए कितना होगा 6
बी कितना है तो 5, सी कितना है तो 4। अब थोड़ा आसान होगा। बोला यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, बी सी से कितना % अधिक है। बी सी से तो कितना अधिक है तो 1 अधिक है। किस से बोला तो सी से बोला। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25%। क्लियर है। अब आगे बात करें हम 7 नंबर की, दिख रहा होगा क्लियर। चलिए ठीक है। 7वां बोला यदि x का 12% का मतलब गुना 12%, y का कितना दिया हुआ है तो 6% के बराबर है, मतलब ये बराबर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है x का 18% y का कितना % के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 6 दूना कितना, 2 से गुना किए तो 12, तो किससे 2 से गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9%। तो आपका जो वाट बराबर आ जाएगा यहाँ पे 9% आ जाएगा। क्लियर है। 8वां नंबर ये है, बोला यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 7% और 28% है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना % है। तो आप वही काम करेंगे। हम क्या बताएं, ए और बी मान लीजिए संख्या है, तो ये 7% है, ये 28% है। अब इसी का अगर काट लें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, ये टर्म जो है क्या है 7% में टर्म में मतलब कंपेरिजन है। अब ये डुप्लीकेट है, इसको ओरिजिनल मतलब क्या है 1:4। पूछा आपसे पहली संख्या, मान लीजिए पहली ये है, दूसरी संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % में बदलने के लिए कितना 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 25%। क्लियर है। फिर 9 नंबर की बात करें। 9 में बोला दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। हम क्या बताएं, कमी है मतलब 100 में घटाकर, परसेंटेज टू परसेंटेज की अगर बात करें तो 30% कमी मतलब कितना हो जाएगा 70%। और इसी में अगर बोले 37% तो ये कितना हो जाएगा 63% हो जाएगा। इसी को अगर काटें हम तो कितना हो जाएगा 10 और 9। पूछा क्या दूसरी संख्या पहली से कितना % कम है, तो पहली से मतलब है किसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में, गुने 100। तो ये 0 ख़त्म हो चुका है। अब कितना % हो गया, तो ये 10% हो चुका है। 10 नंबर बात करें। 10 नंबर में क्या है कि बोला दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या मान लीजिए और भी दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 10% ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब क्या बताएं, अगर 20% है ज़्यादा है मतलब कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। दो तरह कंपेयर परसेंटेज टू परसेंटेज, तो यहाँ पर 20% ज़्यादा है मतलब कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। दूसरा बोला 10% ज़्यादा है मतलब कितना 110% हो जाएगा। तो कटा तो कितना होगा 12:11। इसी में बोला पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या पहली से कितना % कम है, तो एक रियल यूनिट में तो एक कम है, और किससे तो ए से, तो 1/12 गुने 100। क्लियर है। सिंपल याद रखेंगे, जिसका कंपैरिजन हो अंश में, जिसके रिस्पेक्ट दर्शाना हो हर में। इसी को काट सकते हैं, ये 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25/3 करने का मतलब कितना 8 गुना 1/3%। ठीक है। चैनल जो नाम है आपका क्या है, जीनियस मेट नाम है। बाकी इसी चीज़ को हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। हम टेलीग्राम चैनल में लिखना है आपको, क्या लिखना है, यही नाम लिखिएगा जीनियस मेट ही, आपको आ जाएगा वहाँ पे। इसका मतलब PDF फाइल आपको भेज देंगे, आप कॉपी में लिख लीजिएगा इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरह हम आपको क्लास में बताते रहते थे, प्रैक्टिस ज़रूरी है।